आपको बता दें, एक और खबर आ रही है सिवनी से। नगर परिषद की नीलामी प्रक्रिया में घोटाले का आरोप। आदिवासी नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप। बोली लागत 1 लाख रखने पर भी जताई आपत्ति। आरक्षण प्रक्रिया पर भी जताया रोष। जांच न होने की दशा में दी आंदोलन की चेतावनी। लखनादौन नगर परिषद में हुई है नीलामी प्रक्रिया। तो आपको बता दें, ये बड़ा मामला सिवनी से, जहां पर नीलामी की प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगाया है। आदिवासी नेताओं ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और इनकी आपत्ति, बोली लागत जो 1 लाख रुपए लगाई गई है उस पर भी आपत्ति है, क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया पर भी जताया है रोष और इसकी जांच की न होने की दशा में भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लखनादौन नगर परिषद में नीलामी प्रक्रिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सिवनी से सहयोगी सुदीप कुमार तिवारी जुड़ रहे हैं। सुदीप, क्या है मामला? पूरी तरह से ये आरक्षण प्रक्रिया पर रोष जताया जा रहा है और आदिवासी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह के ये आरोप हैं? संगीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल लखनादौन नगर परिषद में 75 शटरों को लेकर नीलामी का आयोजन रखा गया था और इसमें एससी को जो आरक्षण दिया गया वो 11% दिया गया है, एसटी को 14% और ओबीसी को 6% दिया गया है। बाकी शेष जनरल के लिए आरक्षित दी गई हैं। इसी को लेके आदिवासी नेता एक राधेश्याम ककोड़िया जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। उनका आरोप था कि स्थानीय विधायक को तवज्जो नहीं दी गई है। कांग्रेस से योगेंद्र सिंह बाबा स्थानीय विधायक है, उनको तवज्जो नहीं दी गई है और सिवनी विधायक हैं मुनमुन दिनेश राय मुनमुन, उनकी उपस्थिति भी पर भी इन्हें सवालिया निशान उठाए हैं। जी संगीता जी। जी बिल्कुल। मुनमुन जो वहाँ के विधायक हैं सिवनी के, उनकी उपस्थिति पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा संगीता जी, चूंकि नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र राय जी हैं, जो कि दिनेश राय मुनमुन जी के भ्राता कहलाते हैं और चूंकि अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके कारण दिनेश राय जी की उपस्थिति वहां हुई थी नगर पंचायत परिसर में। लेकिन आदिवासी नेताओं का आरोप है कि क्या शासकीय कर्मचारी या कोई अन्य के ऊपर विश्वास विधायक जी को नहीं था। ऐसा क्या कारण था कि विधायक जी को खुद माइक लेकर नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ा? जी संगीता जी। बिल्कुल। और ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है, इस पर नाराजगी जता रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। जांच ना अगर हुई तो इस पर आंदोलन की चेतावनी देने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह की जांच चाह रहे हैं आदिवासी नेता? जी संगीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आदिवासी नेताओं का ये कहना है कि चूंकि लखनादौन विधानसभा पूरी आदिवासी बाहुल्य में है और स्थानीय नगर पंचायत परिषद में भी आदिवासी नेता ये चाह रहे हैं कि आदिवासियों को आरक्षण में बढ़ोतरी मिले और कम से कम 50% की उनकी उम्मीदवारी वहां रहे। इसी को लेके जांच की मांग आदिवासी नेताओं ने की है और जांच नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जी संगीता जी। चलिए, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है। सिवनी से लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ लागत को लेकर के 1 लाख बोली लगाने की बात की थी, इस पर आपत्ति जताई गई है। आरक्षण प्रक्रिया पर रोष जताया गया है। इसमें ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े। सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सिवनी से ये बड़ी खबर मिली है, जहां आदिवासी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं नगर परिषद में नीलामी प्रक्रिया के घोटाले को लेकर के। नगर निगम की जो नीलामी की प्रक्रिया हुई है उसमें उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि 50% कम से कम यहाँ के लोगों की उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, जिस पर उनकी आपत्ति थी। आरक्षण को लेकर के जांच कराने की उन्होंने शिकायत की है और ज्यादा अगर देरी हुई इस बात में तो इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लखनादौन नगर परिषद में हुई है ये नीलामी की प्रक्रिया। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर नीलामी प्रक्रिया में घोटाले को लेकर के सिवनी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं आदिवासी नेता और इन्होंने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के रोष जताया है, नाराजगी जताई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अध्यक्ष आदिवासी किसान
संघ के राधेश्याम ककोडिया जुड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, लगातार शिकायत हो रही है इस बात को लेकर के कि लखनादौन नगर निगम परिषद में जो नीलामी की प्रक्रिया हुई है उसमें आप लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण को लेकर के आप संतुष्ट नहीं है। क्या शिकायत है आपकी? जी मैडम, ये एक्चुअली क्या है, हमारे अनुसूचित जनजाति कोयतुल भाइयों के साथ में अन्याय हो रहा है कि ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है कार्यपालिका की, जो नगर निगम परिषद के द्वारा ये जो दुकानों की नीलामी की जा रही है, क्या हमें अनुसूचित जनजातियों को व्यापार करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर ले जाने का अधिकार नहीं है? हमारा वो लखनादौन विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का है और वहीं पे हमारा प्रतिनिधित्व कम है और उसी जगह में जो है हमारे जो प्रतिनिधित्व है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं योगेंद्र सिंह बाबा, हमारे जो विधायक हैं अनुसूचित जनजाति के, उनको तक वहाँ का आमंत्रण नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल। कितना प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं आप? आरक्षण की जो प्रक्रिया हुई है उससे आपकी नाराजगी है? 75% आरक्षण चाहते हैं क्योंकि अनुसूचित जनजाति का क्षेत्रीय जो है वो विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का है और हमारा प्रतिनिधित्व तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। दूसरी बात कि ये पूरी प्रक्रिया पे मैडम हमको जानकारी ही नहीं मिलती। जो 2016 की जो प्रक्रिया है, ये दुकानों की जो नीलामी होना है, उन दुकानों की नीलामी के लिए जो अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत भी जो है बातें नहीं होती है। ना हमें 15 दिन पहले जो है कलेक्ट्रेट में चस्पा किया जाता है, ना हमें जो है अखबारों के न्यूजों के द्वारा हमें इसकी सूचना दी जाती है कि इस डेट को। साथ में मैडम, आप वो जो क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे आप नीलामी की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए सीधा रख रहे हैं। क्या हमारे कैटेगरी के लोग इतने सक्षम हैं कि उतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारे साथ तो पूरा का पूरा अन्याय हो रहा है मैडम, हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय संविधान के हिसाब से तो एक भी काम नहीं हो रहा है, चाहे मैं वर्तमान सरकार की बात करूं चाहे पिछली सरकारों की भी बात करूं, हमारे साथ में हमेशा जो है अन्याय ही हुआ है। जी बिल्कुल। सिवनी के जो विधायक है मुनमुन राय जी, उनकी उपस्थिति भी आप लोगों को खटकी, तो उनकी उपस्थिति से आपको क्या परेशानी हुई? मैडम देखिए, हमको 19 लेकिन हम एक चीज का ये देखते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का जो विधायक है उनको आमंत्रित नहीं किया गया और सिवनी के विधायक वहां पे हम ही लोगों को बोल रहे हैं कि जिनका ये नीलामी में नाम नहीं है वो यहाँ से चले जाए, यहाँ पे क्यों घुसे, अंदर क्यों घुसे, उनका क्या अधिकार है? ये बताइए। आपका क्षेत्र सिवनी है और आप हमारे क्षेत्र में जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक की गाड़ी खड़ा करके जो है आप हमारे क्षेत्र का जो है बोली लगा रहे हैं, खुद बोली लगा रहे हैं नाच नाच के। जी, तो क्या हमको शोभनीय देगा? बिल्कुल जी, शिकायत बिल्कुल जायज है आपकी। बहुत शुक्रिया। आमंत्रण तक नहीं दे रहे हैं। जी 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 जी, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी बात रखी है और बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। आपकी शिकायत जो है, आपकी न्याय की जो मांग है निश्चित रूप से ऊपर तक पहुंचेगी और आरक्षण की जो प्रक्रिया है उस पर आपने जो रोष जताया है उसे लेकर के भी संज्ञान लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए राधेश्याम जी। तो आपको बता दें, आदिवासी बहुल इलाका है, 70% का आरक्षण यहाँ के जो नेता हैं वो चाह रहे हैं। नीलामी प्रक्रिया में जो घोटाले का आरोप आदिवासी नेताओं ने लगाया है उसे गंभीरता से लेते हुए यहाँ के जो आदिवासी नेता हैं उन लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कहने का उनकी जो पूरी प्रक्रिया आरक्षण की है उस पर उनकी नाराजगी है और इस पर जांच कराने की भी बात की गई है। अगर जांच नहीं बैठती है तो इस पर आंदोलन की चेतावनी निश्चित रूप से आदिवासी बहुल इलाके में दी जा रही है। लखनादौन नगर परिषद में ये पूरी नीलामी की प्रक्रिया का मामला है। तो आपको बता दें, ये सिवनी से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाए हैं आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनादौन सीएमओ कामता बघेल जुड़ रहे हैं। कामता बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका। सिवनी से ये खबर मिल रही है, आपके क्षेत्र का ही पूरा मामला है जहां पर आदिवासी बहुल नेता है, जो आदिवासी बहुल इलाका है जहां पर आरक्षण की जो प्रक्रिया है उस पर आदिवासी जो है वो सवाल उठा रहे हैं।
उनका कहना है कि 70% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है। और इसके अलावा उन्हें इस बात की भी शिकायत है कि जो नीलामी की प्रक्रिया है उसमें जो दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, नीलामी की जा रही है, उसकी उन्हें खबर तक नहीं दी गई। मैडम, हमारे यहाँ बस 2000 की जनसंख्या के आधार पर एक्ट के आधार पे ये आरक्षण किया गया है। हेलो जी जी जी, बोलिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ 2011 की जनसंख्या के आधार पर ये आरक्षण किया गया है। हेलो जी जी, तो ये जो लखनादौन का जो पूरा मामला है नगर परिषद का, यहाँ पे जो नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है उस पर शिकायत की जा रही है, और अगर ये इनकी शिकायत नहीं सुनी गई तो उन्होंने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इनका कहना है कि आदिवासी बहुल इलाका है तो हम लोगों को ज्यादा आरक्षण दे करके हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से दुकानों का अगर हमको मिलता है या कारोबार करने की व्यवस्था जुटती है तो हमारा जो लखनादौन के जो आदिवासी बहुल इलाका है वो भी ऊपर जाकर के उनका विकास हो पाएगा। हमारे यहाँ जो है एक्ट के आधार पे। हेलो जी जी, आप अपनी बात रखिए। एक्ट के आधार पे आरक्षण किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 14% है। हेलो जी जी, अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है आपकी। अरे आदिवासी एसटी का 11% है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 6% है, अनारक्षित महिला का 5% है, विकलांग का 2%। ये है बस 2011 की जनगणना के आधार पर। यहाँ की जनसंख्या हो रही 17,000 के आधार पर हमने आरक्षण किए। जी बिल्कुल, चलिए, जनगणना के हिसाब से जो प्रक्रिया है उस पर अमल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, उनकी शिकायत ये भी है कि जो स्थानीय विधायक हैं उनको नहीं बुलाया गया, बल्कि सिवनी से जो दिनेश मुनमुन राय हैं उनको बुलाया गया। तो हमारे स्थानीय विधायक को ना बुला करके उन्हें बुलाया गया, इसको लेकर के उन्होंने रोष जताया, शिकायत दर्ज कराई है। जी नहीं, हमारे यहाँ जो है वो सही किया गया है, कहीं कोई गलत नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सिवनी का ये पूरा मामला है जहां पर आदिवासी नेताओं ने गंभीर